गूगल के सीईओ एक इंडियन है जो इंडियन सिस्टम से पढ़ाई करी है उन्होंने, और वो गूगल की सीईओ है आज के दिन, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ है। क्या एजुकेशन सिस्टम खराब होता और यूएस का अच्छा होता तो यूएस से निकलने चाहिए था ना लोग। ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन वैली में सारे ही सीईओ ऑलमोस्ट इंडिया के आ रहे हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम काफी गाली निकालते हैं, उसमें कमियां है, रट्टेबाजी वाली कमी जरूर है, बट कुछ स्ट्रेंथ भी है। वैसे ही यूएस में रट्टाबाजी कम है। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी, जो कंपटीशन इंडिया में है बहुत रिगरस कंपटीशन है, बहुत हार्ड बच्चे पढ़ते भी हैं, और पेरेंट्स जो है वो क्या कहते हैं पेट काट के बच्चों को पढ़ाते भी है। ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ वाकई इंडिया बहुत आगे है हमसे, एजुकेशन सिस्टम में बहुत आगे है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हो, बिल्कुल। तुम कैसे हो? मैं ठीक। सर नाम आपका? साबिरुल्लाह। आपका? मुबशिर इस्लाम। तो सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन लेवल जो है वो ज़्यादा बेस्ट है या इंडिया की? जी, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने एफएससी तक पढ़ा है, उसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि इंडिया की बहुत एडवांस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, हमारी जो एफएससी की स्टडीज़ होती है, हमारी जो बीए की स्टडीज़ होती है वो एफएससी में पढ़ाई जाते हैं वहाँ पर। और ये कह लीजिएगा कि अगर हम कोई एफएससी लेवल की अगर हम कोई कंसेप्ट यूट्यूब पर सर्च करें तो उनका वो मैट्रिक लेवल होता है। एग्जैक्टली मैट्रिक लेवल का कोई बच्चा यानी पढ़ा रहा होता है एफएससी लेवल के स्टडी, और उनका इतना एडवांस है कि कोई मिसाल के तौर पे मैं कोई एक टॉपिक सर्च करता हूँ तो आपको गिने चुने लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब पर पाकिस्तानी, लेकिन पूरा आपको भरा पड़ा होगा इंडियंस लेक्चरर्स के, और डिटेल में होता है वो। अगर आप मिसाल अलग पांडे, अगर आपको नाम का पता होगा अलग पांडे की, अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो एमडीकेट वगैरह क्रैक करना बहुत ही इजी हो जाता है। वो बहुत ही एडवांस, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही एडवांस है जो इंडिया। एग्जैक्टली सर देखिए, हमें वही स्टडी हमें पढ़ाई जाती है जो हमारे बाप दादा ने पढ़ी होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। फिजिक्स में भी आज देखें तो वो पिन होल कैमरा और वही रील वाले कैमरा की क्या रील ही कहते हैं ना उसको, रील वाले कैमरा, आज भी हम उसको पढ़ते हैं। डिजिटलाइजेशन की तरफ हम अभी भी कदम नहीं बढ़ाते। बिल्कुल सर, देखिए हम इधर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जाके हम बच्चों को मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। इससे हमें क्या फायदा होगा मिस्टर चिप्स से? हमने तो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में उतरने का अभी सिखाया ही नहीं है। बच्चा जब पीएचडी करता है तो सोचता है प्रैक्टिकल लाइफ में उतरने का, लेकिन बच्चे को ट्रेनिंग देनी चाहिए 5th क्लास 6th क्लास से कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना है, और ये सोसाइटी के इश्यूज है, इसको आपने सोल्व करना है। बुक इसीलिए होता है, स्टडीज इसीलिए होती है ताकि वो सोसाइटल इश्यूज को आप बुक में डिस्कस कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पीएचडी करने के बाद भी उसको सोशल इश्यूज का पता नहीं होता, और वो बिल्कुल ब्लैंक होता है पीएचडी के बाद भी। तो सर क्या कहना चाहेंगे अगर हम इंडिया की कंपेयर करें एजुकेशन लेवल को यूएस की एजुकेशन के साथ, आपको क्या लगता है कि किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? इसमें नो डाउट यूएस की बेहतर होगी, क्योंकि वो एडवांस वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो नहीं है, वो एडवांस कंट्रीज़ में है। लेकिन इंडिया आई थिंक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है। मैं डाउट इसमें मुझे कंफर्म नहीं है। इकोनॉमिक लिहाज से इकोनॉमिक में तो इंडिया 5 नंबर पर है। इकोनॉमिकली इंडिया है, लेकिन उसमें गुर्बत भी ज़्यादा है। लेकिन आप अमेरिका का देख लें तो अमेरिका में हर चीज़ एडवांस है। वहाँ पे स्टडीज़ से लेके इकोनॉमिकली भी लोग इंडिपेंडेंट है। तो आप जितना इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे, आपको स्टेट की तरफ से जितनी सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा होगी, आप उतना बढ़ चढ़ के आप तालीम में हिस्सा डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ना मैं इसी बरक्स आपने कहा कि भाई यूएस की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो ज़्यादा बेस्ट होगी स्टडी लेवल, एजुकेशन लेवल। मैं इसी बरक्स आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखने के बाद आपसे बात करूंगा। ठीक है? ठीक हो गया सर, थैंक यू। गूगल के सीईओ एक इंडियन है जो इंडियन सिस्टम से पढ़ाई करी है उन्होंने, और वो गूगल के सीईओ है आज के दिन, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ है। क्या एजुकेशन सिस्टम खराब होता और यूएस का अच्छा होता तो यूएस से निकलने चाहिए था ना लोग। ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन वैली में सारे ही सीईओ ऑलमोस्ट इंडिया के आ रहे हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम काफी गाली निकालते हैं, उसमें कमियां है, रट्टेबाजी वाली कमी जरूर है, बट कुछ स्ट्रेंथ भी है। वैसे ही यूएस में रट्टाबाजी कम है, ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, बट फॉर व्हाटएवर रीजन उसकी वजह से बच्चा वहाँ पे हार्डवर्क नहीं करता। मैंने देखा ही अपने, मेरी टीम में कुछ अमेरिकन्स भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं। तो कभी कभी अमेरिकन्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो इंडियंस के सॉल्यूशन से थोड़े ज्यादा हटके होते हैं, थोड़े ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। पर जब उस इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, वहां पे इंडियन पे ही आपको डिपेंड करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल सही फरमाते हैं। अभी ये गूगल का सीईओ इंडिया से है, और अब पाकिस्तान में कुछ गिने चुने लोग होंगे जो गूगल में काम करते हैं, लेकिन
इंडियंस हंड्रेड्स ऑफ पीपल होंगे जो गूगल में काम करते हैं। और सिर्फ गूगल ही नहीं सर, देखिए यूट्यूब का सीईओ अगर देखे तो इंडियन है, फेसबुक का देखे इंडियन है, हर बड़ी से बड़ी प्लेटफॉर्म पर इंडियंस बैठे हुए हैं। अब यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको देखे तो वो भी वो इंडियन है। बिल्कुल सही है। और अभी वो आईफोन भी लॉन्च कर रहे हैं इंडियन में, क्योंकि बिल्कुल, एप्पल स्टोर भी इंडिया में आ गया इंडिया है। में आ गया है, पाकिस्तान में तो है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं। तो टेस्ला कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, वो भी इंडिया में है। इंडिया में बिल्कुल सही बात है। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी, जो कंपटीशन इंडिया में है बहुत रिगरस कंपटीशन है, बहुत हार्ड, बच्चे पढ़ते भी हैं। और पेरेंट्स जो है वो क्या कहते हैं, पेट काट के बच्चों को पढ़ाते भी है। ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वाकई इंडिया बहुत आगे है हमसे, एजुकेशन सिस्टम में बहुत आगे है। सर हमें लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि हमें कितना टाइम लगेगा इंडिया की जैसे इंडिया के बराबरी करने में? टाइम की आप बात ये तब करेंगे सर जब आप किसी ट्रैक पे इंटर होंगे। अभी हमने अपना ट्रैक ही नहीं अभी पकड़ा, तक हमने ट्रैक में ही नहीं है। एडवांसमेंट की तरफ हमने ट्रैक ही नहीं पकड़ा। अभी हम खुद कंफ्यूज है कि भाई हमने किधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है। हम अभी कंफ्यूज है। अभी पहले ट्रैक पकड़ेंगे, फिर आपको कम से कम 30-40 साल लगेंगे इंडिया या सुपर पावर्स के मुकाबले में आने में। जी एग्जैक्टली जी। तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैसेज यही दूंगा कि जो भी स्टडीज़ के फील्ड में होता है उसी के साथ स्टिक रहें, उसी के साथ लॉयल रहें, हार्ड वर्क करें। और साथ ही साथ आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें अपने फील्ड में, अपने फील्ड से हट के नहीं, अपने फील्ड में कोशिश करें कि कैसे आपने इंडिपेंडेंट होना है। न सिर्फ आपने इंडिपेंडेंट होना है, बल्कि आपने दूसरों को कैसे अपॉर्चुनिटीज़ देना है कि दूसरे भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आपने जॉब क्रिएट करना है। अगर जॉब क्रिएटिंग आपके पास थिंकिंग है तो यकीनन आप भी कामयाब होंगे, सोसाइटी में लोगों को भी आप कामयाब करेंगे। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। सर। ओके, मैं दोनों भाइयों से ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको कि इंडिया की एजुकेशन लेवल ज़्यादा बेस्ट है या पाकिस्तान का? यार मुझे तो जो लग रहा है, जितनी मतलब मैंने लोग देखे हुए हैं, इंडिया की एजुकेशन जो है वो बेस्ट है। अच्छा, हाँ, आपको क्या लग रहा है? मुझे भी इंडिया बेस्ट लग रहा है। इंडिया के डॉक्टर वगैरह भी बहुत ज़्यादा टीवी पे देख रहे हैं, मशहूर है होगी, इसलिए तो इंडिया बेस्ट है। तो सर पाकिस्तान की क्यों नहीं हमें नज़र आ रहे? पाकिस्तान की टैलेंट किधर है? पाकिस्तान की एजुकेशन लेवल हम किधर देख रहे हैं? पाकिस्तान की टैलेंट ऐसे नहीं है कि है नहीं, लोगों में टैलेंट है, लेकिन वो सहूलियात नहीं है जितनी मतलब बाहर के लोगों में है। तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में जो माहौल है तो वो किसी और चीज़ों में लग जाते हैं, तो पॉलिटिक्स में या मतलब और जो ज़रूरत है जो स्टूडेंट की मतलब जो डेमोक्रेसी होती है वो उनको नहीं मिल रही होती, तो इस वजह से भी वो नीचे है और सपोर्ट भी कम है। सपोर्ट भी कम है और सहूलियात भी ना होने की वजह से टैलेंट शो नहीं हो रहा हमारा। हाँ, टैलेंट शो नहीं हो रहा। बाकी टैलेंट तो पाकिस्तानी में ज़्यादा है, लेकिन सहूलियात की कमी है। अच्छा तो सर ना मैं आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो एजुकेशन लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या यूएस अमेरिका की आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है? अभी तो यूएस की भी तो स्ट्रांग है, लेकिन मेडिकल लेवल पे जो मैंने सुना है वो तो इंडिया की मतलब मेडिकल फील्ड जो है वही उनकी, वही लोगों की स्ट्रांग है। और यूएस की बाकी प्रोफेशनल जो फील्ड है वो उसमें मुझे लगता है कि वही स्ट्रांग है। चलें सर, तो मैं ना इसी बरक्स आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में ये बताया जा रहा है कि इंडिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या यूएस की, और क्यों इंडिया की ज़्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग है और या यूएस की ज़्यादा ज़्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग है। तो आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। चलो ठीक है, वो फिर देखते गूगल के सीईओ एक इंडियन है जो इंडियन सिस्टम से पढ़ाई करी है उन्होंने, हैं। गूगल ओनर। और वो गूगल की सीईओ है आज के दिन, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की सीईओ है। क्या अगर एजुकेशन सिस्टम खराब होता और यूएस का अच्छा होता तो यूएस से निकलने चाहिए थे ना लोग। ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन वैली में सारे ही सीईओज ऑलमोस्ट इंडिया के आ रहे हैं? तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम काफी गाली निकालते हैं, उसमें कमियां है, रट्टेबाजी वाली कमी जरूर है, बट कुछ स्ट्रेंथ भी है। वैसे ही यूएस में रट्टाबाजी कम है, ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, बट फॉर वट एवर रीजन उसकी वजह से बच्चा वहाँ पे हार्डवर्क नहीं करता। मैंने देखा ही अपने, मेरी टीम में कुछ अमेरिकन भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं। तो कभी कभी अमेरिकन के जो सोल्यूशंस होते हैं ना, वो इंडियंस के सोल्यूशन से थोड़े ज्यादा हटके होते हैं, थोड़े ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। पर जब उस इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, वहां पे इंडियन पे ही आपको डिपेंड करना पड़ता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया के जो आवाम है वो तो मतलब गुर्बत में है, और इनकी जो स्टेट है वो अमीर है। तो ये भी वजह हो सकती है कि इंडिया के जो ज़्यादातर मेहनती लोग हैं गुर्बत की वजह से मेहनत भी कर रहे हैं, और बाकी जो सपोर्ट है वो स्टेट की तरफ से उनको मिल रहा है।
तो बिल्कुल। ये देखिए सर, अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की आबादी भी इतनी नहीं है जितनी इंडिया की आबादी है। इंडिया की एक एक अरब 30 से 35 करोड़ है। पाकिस्तान की सिर्फ 22 से 23 करोड़ आबादी है। फिर भी हम पाकिस्तान को डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इंडिया की जो मतलब इकानमी है वही भी तो इतनी स्ट्रांग है, जितनी इतनी उनकी इकानमी आगे जा रही है, तो वो पॉपुलेशन तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करती है ना, यहाँ की देखें सर, आबादी। इकोनॉमी इकोनॉमी की आपने बात की। इकोनॉमी, अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक घर में एक बंदा कमाने वाला है और 10 खाने वाले हों, और एक घर में एक बंदा कमाने वाला है और 3 खाने वाले हों, तो कौन सा घर ज्यादा अच्छा चलेगा? जो सारे मतलब थोड़ा बहुत के कमा रहे हो तो वही ज़्यादातर। जो 3 बंदे खा रहे हैं वो ज्यादा अच्छा चलेगा ना। जो 3 बंदे बैठ के खा रहे हो और एक कमा रहा हो वो तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि अगर थोड़े सारे मिल के कमा रहे हो तो वो ज़्यादा चल सकता है। एग्जैक्टली तो देखें, पाकिस्तान की अगर हम पाकिस्तान के ऊपर काम करते हैं, डेवलपमेंट वाले काम करते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा तरक्की कर जाता। वो तो तरक्की कर सकता, लेकिन अभी जो मतलब उनको ये जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनमें तो करप्शन भी तो ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी वजह हो सकती है कि मतलब प्रॉपरली वो एंड तक नहीं जा सकते, तो ये तो भी। सर, लास्ट पे क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि मतलब जो हालात है वो अगर हमारे ठीक हो जाए और जो सपोर्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाए, तो मतलब लोग तरक्की भी कर सकते हैं और जो टैलेंट है उनकी कदर करनी चाहिए। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।